हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई गाला की पेपर सॉल्यूशन 2022 इंग्लिश में भी वर्जन में आ चुका है। सो मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर वन ऑफ बेसिक हमने किया था। ये मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज सेक्शन ए। इसी तरह से सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी अलग अलग वीडियोस में मैं अपलोड कर दूंगा। और जैसे ही हम लोग का टारगेट अचीव करता है मैं आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ताकि मतलब सॉल्व पीडीएफ, ताकि आप लोग यूज कर सको। तो टिल देन बस सब तक फॉरवर्ड करते रहिए। और फार्मूला शीट ना भूले, बेस डिस्क्रिप्शन में मैंने फार्मूला शीट भी डाली हुई है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आगे से आगे पहुंचाते जाइए। चलिए टिल देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए, क्वेश्चन वन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 3 is one of the zeros of the polynomial p of x equals to x square minus 8x plus 15। भाई साहब, ट्रू और फॉल्स कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 3 वन ऑफ द जीरो है, मतलब आपको क्या करना है, x की जगह 3 रख देना है। ठीक है भाई साहब। तो 3 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 24 प्लस 15। भाई 9 प्लस 15, भाई 9 प्लस 15 हम लोग ले तो 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। भाई 0 आ गया, इसका मतलब ये आंसर जो है ट्रू है भाई साहब, ट्रू। गलती ना करें, ध्यान से। नेक्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज नो रियल रूट्स। भाई नो रियल रूट्स होता है डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब नो रियल रूट। तो लेट्स सी, बी स्क्वायर इज दैट इज इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी दैट इज 8। तो 5 25 माइनस 32 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7 विच इज लेस देन 0। तो ये ट्रू है बिकॉज इट हैज नो रियल रूट्स। भाई रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए ओपी स्टूडेंट्स ऑफ ओपी चैनल, हमारे ओपी डिजिटल मैथ्स को और ओपी बना दीजिए। आप लोग बस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते जाइए। एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है तो ए वन इक्वल्स टू एस वन इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 4 इन 1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1। भाई ए वन मेरा माइनस हो गया। फिर ए टू इक्वल्स टू क्या होता है, एस टू माइनस एस वन। एस टू मतलब 3 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। और मेरा एस वन जो है -1 है, तो माइनस ऑफ -1 रख देता हूँ। ये वाला -1 एस वन, उसकी वैल्यू मैंने रख दी है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 1। तो 4 4 3 12, 12 माइनस 8 प्लस 1 यानी 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, A2 मेरा 5 आया है, तो A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो D, इससे D मिल जाएगा मुझे। तो मैं यहाँ पे D फाइंड कर लेता हूँ, दैट इज D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस ऑफ -1 यानी 6। तो an क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यानी हो गया a मेरा क्या है -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरा 6 है। डी मेरा यहाँ पे 6 है, भाई 6 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा भाई -6 और प्लस 6n-7। भाई 6n-7 यहाँ पे भी है और 6n-7 यहाँ पे भी है, तो an मेरा 6n-7 आया, मीन्स इसका आंसर ट्रू हो जाता है। दिस इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाई साइन 50 माइनस साइन 40। आप बोलोगे सर साइन 50 की वैल्यू पता नहीं, बट आपको पता है थीटा जो है, थीटा जैसे 0 फिर 30 60 45 या 90 तक बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू बड़ी होती है। तो साइन थीटा मीन साइन 50 इज ग्रेटर देन साइन 40। तो साइन 50 जो है, साइन 50 माइनस साइन 40 करूंगा तो वो हमेशा इज ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर इट विल बी ट्रू। भाई साहब सारे के सारे ट्रू दे दिए यार, ट्रू और फॉल्स में क्या बात है। चलिए कोई नहीं। HCF ऑफ 25 एंड 52 इज 1। भाई 25 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, और 52 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 26 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF ऑफ 25 और 52 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी ट्रू। भाई सारे के साथ सच्चाई के साथ जा रहे हैं, फॉल्स तो हो ही नहीं ना हमारे साथ। इफ 4a इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस, मतलब क्या करना है, x की जगह 4 रख दो, y की जगह a रख दो। तो 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 3 इन ब्रैकेट a इक्वल्स टू 23। तो 3a इक्वल्स टू 23 माइनस 8।
तो 3a इक्वल्स टू 5, 15 a इक्वल्स टू 5, भाई a की वैल्यू 5 आ गई, सो ये भी ट्रू हो गया। चलिए बढ़िया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, for a given frequency distribution its median can be found out by using its drawing its OG by OG, ये तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो OG के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हो, तो OG। कहीं पे भी तकलीफ है डिजिटल मैथ्स को याद कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, किसी को भी कोई भी पेपर सॉल्यूशन चाहिए मिल जाएगा, बस भाई इंतजार तो करना पड़ेगा धीमे धीमे। देखो ये मिला है मुझे तो मैंने स्टार्ट कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डैश। भाई प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0, पी ऑफ ई 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 5/4 जो है वो 1 से ज्यादा होगा, तो इट इज नॉट पी ऑफ, हाँ ये तरीका ध्यान रखना, पी ऑफ ए इज टू पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 3:7 दिया है, तो हमेशा याद रखना पी ऑफ ए अगर पूछा जाए तो पी ऑफ ए 3/3+7 यानी 3/10 होगा। अगर यहाँ पे पी ऑफ ए बार पूछा होता तो 7/3+7, ये डायरेक्टली एमसीक्यू के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। 3/10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू px-2 passes through the point, यानी x की जगह आप 3 रख दो और y की जगह आप 2 रख दो, तो 2 इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 3 - 2, तो 3p इक्वल्स टू 4, भाई ये वाला भाई साहब इधर चला जाएगा, तो p इक्वल्स टू 4/3, तो 4/3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रोइड, भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला एक तो याद कर लो पहले, भाई p जो सपोज सेंट्रोइड है, इन्होंने बोला है कि भाई इज 6,3 x, y इक्वल्स टू कितना, भाई x, y कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो p पहले सेंट्रोइड अगर बात कर रहे हैं तो सेंट्रोइड मान लो कि ले लेता हूं मैं सपोज x3, y3 सेंट्रोइड इक्वल्स टू x3, y3 की जगह x4 ले लेता हूं, तो वो भी कंफ्यूजन, x4, y4 सेंट्रोइड, तो p x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो x भाई p जो है आपको सेंट्रोइड दिया हुआ है 6,3, तो p आपको ले लेते हैं 7 प्लस y प्लस 9/3 x -6 प्लस 10/3, बस इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ये सपोज मैं पहले x वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दूं, देखो मैं कलर चेंज कर देते हैं हम लोग भाई साहब थोड़ा सा, तो 6 इक्वल्स टू 16 प्लस y/3, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू 18 - 16 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। देखो एक वैल्यू आ गई ऑलरेडी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन आएगा, बट फिर भी मैं दूसरा भी फाइंड कर लेता हूं, दैट इज 3 इक्वल्स टू x प्लस 4/3, तो 9, तो x इक्वल्स टू 9 - 4, सो x इक्वल्स टू 5, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ गया है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 5,2, क्योंकि x की वैल्यू भाई 5,2। नेक्स्ट, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देखो आपको ये सीक्वेंस में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू n/2th टर्म, टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो मीडियन आपको दिया हुआ है दैट इज 17 ऑलरेडी, सॉरी 16, तो मीडियन आपको 16 दिया हुआ है, तो 16 इक्वल्स टू थर्ड मींस x - 2 प्लस x अपॉन 2, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं दैट इज ये हो जाएगा आपका 32 इक्वल्स टू 2x - 2 इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 34, तो आपका x हो जाता है 17, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी ऑप्शन सी 17 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए भाई ओपी स्टूडेंट्स हमारे। The area of triangle formed by the x-axis, the y-axis and the line represent, हाँ ये चीज समझना, देखो x-axis और y-axis, तो पहले y-axis बना देता हूँ, ये x-axis बना देता हूँ, और ये तीसरी लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 8, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 8 कुछ इस तरह से कट हो रही होगी, क्लियर, और ये ओरिजिन है 0,0,
तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करूं, कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वाई 0 होगा, तो एक्स प्लस 0 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8,0। अगर मैं ये फॉर एक्स एक्सिस लिख देता हूं यहाँ पे, अगर वाई एक्सिस की बात करूं तो एक्स 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बनेगा 0,8 फॉर वाई एक्सिस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, देखो यहां से यहां तक देखोगे तो 8, और यहां से यहां तक देखोगे तो भी 8, तो 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 64 यानी 32 स्क्वायर यूनिट। 32 square unit is the correct answer. Next question number 14. The distance of point minus 5 comma 12 from the origin. So distance from origin होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट -5 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, तो रूट 25 प्लस 144 यानी हो जाएगा रूट 169 इक्वल टू 13 यूनिट्स। तो 13 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी याद होते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे भाई साइन थीटा आपको दिया हुआ है, मान लो ये मैंने ले लिया थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से ये 3, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप कि भाई बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9, तो बेस इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता है, या tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भाई पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लो, गड़बड़ी हो जाती है। तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर। तो 4/3 tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3। टू इक्वल सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी, देखो टू इक्वल सर्कल हैं, दोनों सर्कल एकदम इक्वल है, यानी उनकी रेडियस वगैरह सब कुछ इक्वल है, उनका एक इक्वल टेंजेंस है ए और बी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी पे। मान लो ये सेंटर ओ है, ये ओ डैश है, तो यहां से इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमें फाइंड करना है, मैं यहां से इसको कनेक्ट कर देता हूं और यहां से, और वैसे अगर रेडियस भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, यू बोल सकता हूँ एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब रेडियस सबकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो देखा जाए तो ये वाला जो है पूरा पूरा डायरेक्टली मैं बात करूं तो ये 45 डिग्री, जैसे कि रुको येलो कलर से मैं जस्ट हाईलाइट कर दूं, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, दिस इज 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, सिमिलरली ये वाला भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो भी 45 डिग्री होगा, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 45 यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझना है किस तरह से करना है, प्लीज थोड़ा सा एलोब्रेशन ध्यान से। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस भाई डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5/3 एंड x 3/5, तो दीज आर द रूट्स 5/3 एंड 3/5। मीन ऑफ फर्स्ट, देखो मीन क्या होता है, x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। आपको एपी के अंदर पढ़ा होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इन ब्रैकेट एस एन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एन इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, ठीक है। तो वहीं पे एन प्लस 1/2, और ये एन में डिनोमिनेटर एन एन कैंसिल, तो आपका मीन हो जाएगा एन प्लस 1/2। मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा n plus 1/2। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल आर इक्वल, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू पाई, तो ए अपॉन आर इक्वल टू रूट पाई अपॉन 1। चलो ये एक हमारा बन गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a अपॉन 2 पाई आर,
तो 4a को तो एज इट इज रहने दो, 4 ये 2 2 सा कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/पाई और a/r, दैट इज a/r आपका है √π/1। तो इसको आप कर सकते हो, रेशनलाइजेशन करो तो 2/√π, तो रेशियो आपका हो जाएगा 2/√π। 2/√π इज द करेक्ट आंसर। रेशनलाइजेशन वगैरह करो या कुछ भी, वैसे रूट हम लोग नीचे, लेकिन रेशियो के हिसाब से मैंने फाइंड किया हुआ है। If the ratio of volume of spheres, देखो V1/V2 equals to 125/64, it is given वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 r1 स्क्वायर क्यूब, सॉरी r1 क्यूब अपॉन 4/3 r2 क्यूब। तो 4/3 कैंसिल इक्वल्स टू 125/64। तो यहाँ पे r1/r2 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दिस मींस 5/4। अब आपको एरिया ऑफ रेशियो ऑफ डायमीटर, तो 2r1/2r2 इज अगेन 2 into 5/2 into 4, तो वो भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4। रेशियो आएगा 5:4, डायमीटर का भी 5:4 ही आएगा, d1/d2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आना स्कोर्स मोर देन 40 मार्क्स इन अ 50 मार्क्स एग्जाम। देखो 50 मार्क्स की एग्जाम है, तो टोटल आउटकम आपका हो जाएगा, टोटल आउटकम 50 + 1 = 51। क्यों? 1 to 50 तो है ही है भाई, किसी किसी के जीरो भी आ सकते हैं, भले आपके नहीं आ रहे तो क्या हुआ, जीरो तो आने के चांसेस है। तो टोटल आउटकम 51 और 40 से मोर देन, तो 41 से लेके 42 इस तरह से करते करते 50, मतलब फेवरेबल आउटकम आपके हो जाते हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स मोर देन 40, मोर देन 40 आपका हो जाएगा 10/51। 10/51 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, one letter is chosen at random from the letters of the word probability. Chosen word is vowel, तो probability of vowel, टोटल वर्ड कितने गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई टोटल 11 है। और वोवेल तो ओ ए आई आई, तो 4/11, भाई 4/11 है, प्रोबेबिलिटी इज 4/11। HCF of 65, 65 equals to 13 5 and 117 equals to 13 9. Therefore, HCF of 65, 117 equals to 13. 13 is the HCF. Next, what are the coordinates of the midpoint joining this? Midpoint, भाई midpoint को m ले लो, x, y equals to m x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट 5 + 7/2, -2 + 10/2। तो m equals to 12/2, that is 6, and 8/2, that is 4। तो 6, 4 is the coordinates। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से रेगुलरली मैं सारे भाई पीडीएफ मोस्ट प्रोबेबली गाला के सारे पेपर सॉल्यूशंस आपको जल्द से जल्द अपलोड करते जाऊंगा। सेक्शन है आपको दे दिया है, सेक्शन बी सी डी 1 by 1 फटाफट करते जाऊंगा। सो बस बने रहें और सब तक पहुंचाते रहें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।